मैं हिटलर का पड़ोसी था। एडगार फोइट-वेंगर का बचपन म्यूनिख में बीता, जहां वे हिटलर के पड़ोसी थे। पड़ोसी के तौर पर एडगार 9 नवंबर 1938 की रात तक हिटलर के पड़ोसी थे। यही वो रात थी जब जर्मन यहूदियों के नरसंहार की शुरुआत हुई थी। 8 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन एडगार की आंखों में एडोल्फ हिटलर की जो छवि है अभी तक वो जीवंत है। ये 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों की बात है, जब एडगार की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। वे अपनी आया के साथ घूमने निकले थे, तभी उन्होंने नाजी नेता की पहली झलक देखी थी। हिटलर की खास तरह की वेशभूषा को याद करते हुए एडगार बताते हैं, उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा। मुझे लगता है कि वो मुस्कुराए थे। एडगार को याद है कि हिटलर जब सड़क पर निकले तो कुछ लोगों ने उन्हें अभिवादन किया और हिटलर ने बड़े ही खास अंदाज में अपनी टोपी सर से उतार कर उन्हें जवाब दिया और फिर एक कार में बैठकर रवाना हो गए। हिटलर को देखने की उत्सुकता। तब एडगार की उम्र बहुत ही कम थी, तो क्या इतनी कम उम्र में भी हिटलर को पहचान जाते थे? इस सवाल पर वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं जानता था कि वो कौन है, भले ही मैं छोटा बच्चा था। एक चांसलर के तौर पर उनका दबदबा था। वे कहते हैं, मुझे हिटलर से डर नहीं लगा, मैं तो बस उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। एडगार की उम्र अब 88 वर्ष है। एडगार कहते हैं, मुझे हिटलर को देखना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन ये सोचना कठिन है जिस व्यक्ति को मैं रोजाना देखता था, वो क्या वही व्यक्ति है जो दुनिया को हिलाकर रखे है। उन्हें अपने बचपन की कुछ और दिलचस्प बातें याद हैं। जैसे वो बताते हैं, मेरी माँ कहती थी कि आज दूध ज़्यादा नहीं है क्योंकि दूध वाला दूध की सारी बोतलें हिटलर के घर दे आया है। एडगार बताते हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो हिटलर ही रोज के घर के सामने निकला करते थे। एक दिन तो वो हिटलर के दरवाजे पर जा पहुंचे, देखने की डोरबेल के साथ हिटलर के नाम की पट्टी लगी है या नहीं। वो कहते हैं, हिटलर सप्ताहांत में म्यूनिख आते थे और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को देखकर पता चल जाता था कि वो घर में है या नहीं। स्वास्तिक का निशान और दुश्मनों के नाम। एडगार अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि स्कूल में भी नाजी विचारधारा को भी आगे बढ़ाया जा रहा था। वे कहते हैं, उन दिनों स्कूल में नाजी विचारधारा पढ़ाई जाती थी। उनके एक शिक्षक ऐसे भी थे जो बच्चों की कापियों में स्वास्तिक के निशान बनाते थे और जर्मनी के दुश्मनों के नाम गिनाते थे, जिनमें ब्रिटेन, रूस और अमेरिका भी शामिल थे। एडगार कहते हैं, हम जानते हैं कि हिटलर का सत्ता में आना हम यहूदियों के लिए खतरे की बात है। एडगार के पिता के बड़े भाई लियोन एडगार एक जमाने के जाने माने नाजी विरोधी नाटक लेखक थे। उनके घर में नाजियों ने तोड़फोड़ भी की थी, जिन्हें फिर उन्होंने 1933 में जर्मनी ऐसे छोड़ा कि लौटकर नहीं आए। ये 10 नवंबर 1938 की बात है। तब एडगार की उम्र 14 वर्ष थी। तब पूरे जर्मनी में यहूदियों को नाजी सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने लगे थे। एडगार बताते हैं, कुछ लोग उनके पिता को जबरन ले गए थे, जो उनका और उनके परिवार का जीवन बदलने वाली घटना थी, लेकिन उनके पिता किसी तरह जीवित बच गए। जब तक उनके पिता वापस आए, एडगार का परिवार अपनी जान बचाने की खातिर जर्मनी छोड़ चुका था। वर्ष 1939 तक पूरा परिवार ब्रिटेन पहुंच चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1950 के दशक में एडगार एक बार फिर अपनी जर्मनी म्यूनिख में पहुंचे, वहां जहां पर हिटलर रहते थे। एडगार बताते हैं, तब वो अपने घर अपनी जगह पर कायम था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कुछ ऐसा बचा है इस बात का संकेत भी दे सके। हिटलर ने विश्व इतिहास पर बहुत ज़्यादा ही असर डाला है।